हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमआरएस एकेडमी मैथ्स वाई ईआर तिवारी सर में स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने आपको इससे पहले आज हम लोग सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे कि ये आपका ये क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है, ये 2019 एमपी बोर्ड में और 2020 में आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहला वर्ड क्या है उस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो अगर आपको ये टॉपिक्स और ज्यादा क्लियर करना है तो आपको उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लेना है, और स्पेशली फर्स्ट पार्ट देख लेना है। फर्स्ट पार्ट में आपको सारे फॉर्मूलों की इंफॉर्मेशन दी है, कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे भी हम फॉर्मूले लिखाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कम आए। और हम लोग जितने भी टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपके पास है साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों क्वेश्चंस में से एलएचएस को सिलेक्ट कर लीजिए। किसको सिलेक्ट कर लीजिए? एलएचएस को। एलएचएस हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 8/17। ये हमारे पास एलएचएस लिखा हुआ है। इसका पहला टारगेट क्या है, इसमें एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे। फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स y। तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मूला पे ही डिस्कशन किया था। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें हमने पूरा सॉल्यूशंस आपका पढ़ा है। सारे चैप्टर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां पे। साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स y, हमने उसका नाम भी रखा है एमपी बोर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2022। ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। एक बार देखिए, x रहता है सिंपल और y रहता है अंडर रूट में, तो फॉर्मूला होगा x अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर, फिर माइनस का साइन y अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। देखिए, इसमें एक बड़ी कॉमन सी प्रॉपर्टी है। एक बार x सादा रहता है, y अंडर रूट में रहता है, तो x अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर। फिर दूसरी बार में y सादा रहता है, x अंडर रूट में रहता है, तो y अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, अपने पास एक प्रॉपर्टी है। पहले देखेंगे साइन इनवर्स। पहला आंसर पहले से मैच करेगा 3/5, दूसरा दूसरे से। हमेशा नई वाली इक्वेशन में रखा जाएगा, यानी कि इसमें रखा जाएगा। तो x का आंसर है 3/5, y का आंसर है 1 माइनस के 8/17 का होल स्क्वायर, माइनस y का आंसर है 8/17 अंडर रूट में 1 माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 3/5 आप सबसे पहले क्या करेंगे, 8/17 को सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8/17 अंडर रूट में 1 माइनस के 9/25। हम कई बार बात कर चुके हैं, दूध में कैल्शियम और मैथ्स में एल्शियम, इसका एल्शियम लेना होगा तो आप इसमें एल्शियम लेंगे। एल्शियम कैसे लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट में 289 माइनस के 64 अपॉन में 289 माइनस 8/17 अंडर रूट में 25 माइनस के 9 अपॉन में 25। 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट किए, 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास आंसर आ गया साइन इनवर्स 3/5। 289 में से जैसे ही 64 सब्ट्रैक्ट किए 225 अपॉन में 289। ठीक है, माइनस 8/17 16/25। अब 225 जो है ये होता है 15 का स्क्वायर, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 3/5 15 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर 8/17
4 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर से बाहर निकाल लीजिए, तो साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 15/17 माइनस के 8/17 इंटू में 4/5। सिंपल है, इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा उस पर बात करते हैं। साइन इनवर्स 15 × 45 45, ठीक है, अपॉन 17 × 85 85 माइनस 8 × 32 अपॉन 17 × 85। 45 में से 32 गए, 45 में से 32 गए अपॉन 85, तो ये आपके पास आ गए हैं साइन इनवर्स 3, और ये आ गए 5 में से गए 3, 4 में से गए 1 अपॉन में 85। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू आई वो आपके पास आ गई साइन इनवर्स 13/85। अब एक प्रॉब्लम क्या है, जो इसका आंसर है वो कॉस में दिया हुआ है। काय में दिया है? कॉस में। अगर ये आंसर आपके पास कॉस में दिया हुआ है तो इसे आप सॉल्व कैसे करते हैं? इसके लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। या तो आप सीधा सा एक फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला बहुत आसान है, साइन इनवर्स x, इसे कॉस में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स x बराबर में फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स √ में 1 माइनस के x²। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है? कॉस इनवर्स √ में 1 माइनस x²। x की वैल्यू है 13/85, तो आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स √ में 1 माइनस के 13/85 का होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर कर लेते तो ठीक है, नहीं करते तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 85 का स्क्वायर माइनस के 13 का स्क्वायर अपॉन 85 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर करके ओपन करना है तो स्क्वायर करके ओपन कर लीजिए 85 का स्क्वायर माइनस 13 का। अगर नहीं करना है तो आप इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं a² माइनस b² का, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर कर लीजिए 85 का 13 का, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। नहीं करना है तो आप दूसरा ऑप्शन लगाएं 85 + 13 और 85 माइनस के 13। ठीक है, अब जैसे ही आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसे ऊपर को नीचे को, तो आपके पास 84/85 आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इक्वल टू RHS। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये आपका दोनों साल 2019 और 2020 दोनों में एग्जाम में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो देखिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी हद तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है और इन क्वेश्चन से सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपके पास लिखा है प्रूफ दैट। प्रूफ दैट का मतलब होता है कि LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, और ये सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं सवाल। तो सबसे पहले आप LHS लीजिए। क्या लीजिए? LHS आपको दिया है 9π/8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब एक चीज देखिए, एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में से कॉमन आ सकती है। इसके पास 9/4 है, इसके पास भी 9/4 है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ऊपर से 9/4 कॉमन आ गया, तो देखिए 9 तो ऊपर चला गया, यहाँ पाई बचा, 8 में से 4 बाहर चला गया, तो 2 बचा, माइनस के साइन इनवर्स 1/3। हम लोगों ने बताया था कि इस बार जो पैटर्न है उसमें 2 तो ऑब्जेक्टिव्स आने हैं और एक 3 मार्कर क्वेश्चन आना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ फॉर्मूले मैंने आपको जब समझाए थे तब कुछ प्रॉपर्टी समझाई थी। जैसे कि मैंने बताया था साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x कितना होता है, तो आपने बताया था π/2 होता है। मैंने आगे भी समझाया था tan इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स x कितना होता है, तब भी आपने बताया था π/2 होता है। sec इनवर्स x प्लस के cosec इनवर्स x कितना होता है, तब भी आपका रिप्लाई π/2 होता था। ठीक है, साइन इनवर्स x को हम दूसरी तरफ ले गए, तो cos इनवर्स x आ गया π/2 माइनस के साइन इनवर्स x। क्या? π/2 माइनस के साइन इनवर्स x। तो देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 होता है cos इनवर्स कितना, तो 9/4 cos इनवर्स 1/3।
अब प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि आंसर में आपके पास देखिए एक हिंट तो यहाँ भी दी थी कि 9/4 बाहर है, 9/4 बाहर है, इसीलिए तो 9/4 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी समझ सकते हैं इनके थ्रू। अब ये कॉस इनवर्स में आ चुका है और आंसर काय में दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स में, तो इस कॉस इनवर्स एक्स को आपको काय में चेंज करना होगा साइन इनवर्स में, जिसके लिए आपके पास फॉर्मूले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से भी यूज कर सकते हैं। तो अभी तो फॉर्मूले ही आसान है, तो देखिए cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स √ में 1 माइनस के x स्क्वायर। cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स √ में 1 माइनस के x स्क्वायर। तो आप यहां लिखेंगे 9/4 sin इनवर्स √ में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 9/4 sin इनवर्स √ में 1 माइनस के 1/9, 9/4 साइन इनवर्स 9 माइनस के 1/9, 9/4 साइन इनवर्स 8/9। अब देखिए 9/4 साइन इनवर्स 8/9 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो आंसर हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 बराबर में RHS हैंस प्रूफ। आपके पास सबसे पहले ये हो गया, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आप दूसरे वाले क्वेश्चन के LHS को भी सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स हैं और नेक्स्ट 2 tan इनवर्स हैं। अब कभी भी किसी क्वेश्चन में tan इनवर्स एक साथ होते हैं तो उस समय आप सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। क्या है, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई। बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई। यहाँ प्रॉपर्टी हो जाएगी tan इनवर्स 1/5 प्लस के 1/7, 1 माइनस के 1/5 इंटू में 1/7 हो गया। तो बेटा पहली वाली दोनों सॉल्व हो गई, यही सेम प्रॉपर्टी आप अगली दोनों वैल्यू में लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस के 1/8, 1 माइनस के 1/3 इंटू में 1/8। दूसरी बार भी प्रॉपर्टी में सेम वही फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 हो गया। इसमें आप कहेंगे दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, एल्शियम ले लीजिए। tan इनवर्स बेटा 7 प्लस 5 अपॉन 35, 35 माइनस के 1 अपॉन में 35 प्लस के tan इनवर्स 8 प्लस के 3 अपॉन 24, 24 माइनस के 1 अपॉन में 24। ठीक है, 24 से 24 कैंसिल आउट हुए, 35 से 35 कट गए। आंसर आ गया tan इनवर्स 7 × 5 = 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 8 और 3 = 11 अपॉन में 23। सही है। अब इसे 2 से कैंसिल आउट करवा दीजिए, 2 से काटा 6, 2 से काटा 17, तो tan इनवर्स 6/17 प्लस के tan इनवर्स 11 अपॉन में 23। यहाँ पे हम सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, आपके पास मैं लिख ही चुका हूं ऊपर, फिर से वही प्रॉपर्टी आप रिपीट कर देंगे दोबारा से। ठीक है, तो जैसे ही आपने अगेन प्रॉपर्टी रिपीट की तो ये आ गया आपका 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 इंटू में 11/23। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लीजिए, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई 6 इंटू में 23, 11 इंटू में 17 अपॉन में 17 इंटू 23।
इनका भी साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 इंटू 23 माइनस के 6 इंटू 11, 17 इंटू 23, एक कैंसिल आउट हो गए। अब आपको 6 का 23 में मल्टीप्लाई करना है और दूसरा आपको 7 का किसमें मल्टीप्लाई करना है, 13 में। तो अब आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आने वाला है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 23 तो 10 इनवर्स, 6 3 18 की 8 आंसर लेंगे, 6 दूनी 12 13, 138 प्लस 7 का करेंगे 11 इंटू 17 170, 170 और 11 181 181 अपॉन 17 इंटू 23 17 3 51 और 17 दूनी 34 34 193 391 और ये माइनस के 66, इन्हें ऐड कर लीजिए 1 और 8 9 187 हो रहा है, सॉरी बाय मिस्टेक ये 187 है, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो ये आपका आंसर आने वाला है 5 और 8 7 15 8 3 11 12 2 और 325, तो ये हो गया 325 और नीचे वाला आंसर भी 325, दोनों कैंसिल आउट हुए। आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1। आप सबको पता है tan इनवर्स 1 का आंसर π/4 होता है, तो आंसर आपका हो गया π/4। कितना हो गया, π/4। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रूव दैट sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एमपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चंस और पैटर्न ऐसा ही रहेगा, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज अप हो सकती है। अब देखिए सबसे पहले आप LHS में ले लीजिए। देखिए जब भी कभी कोई फॉर्मूला बनता है उसके लिए एक शर्त होती है कि दोनों वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि या तो दोनों वैल्यू साइन में होनी चाहिए या फिर दोनों वैल्यू कॉस में होनी चाहिए। लेकिन आंसर आपका साइन इनवर्स में आ रहा है, किस में आ रहा है, साइन इनवर्स में, इसलिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि दोनों वैल्यू साइन में हो, क्योंकि आंसर अगर साइन इनवर्स में है तो दोनों ऑप्शंस में आपको साइन इनवर्स ही लेना है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप LHS लें, क्या लें, LHS है बेटा साइन। LHS से पहले आप cos को किस में चेंज कर लें, साइन में। आपके पास वैल्यू है, आप सब जानते हैं cos इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस के x स्क्वायर। या तो ट्रायंगल मेथड से चेंज कर लें या फॉर्मूला से चेंज कर लें। बेटा cos इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो अपने पास जो वैल्यू है वो है cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस के 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास साइन इनवर्स 12/13 का स्क्वायर से लिखेंगे साइन इनवर्स। देखिए आपके पास 1 माइनस 144 अपॉन में 169, इसका एलसीएम ले लीजिए। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा अंडर में 169 माइनस के 144, ठीक है, अपॉन 169। क्लियर। अब 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 25 अपॉन में 169। 25 को बेटा हम लोग कहते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि 5, और 169 को 13 का स्क्वायर यानी कि 30। अब ये रूट से जैसे ही बाहर आएंगी तो आप लिख देंगे साइन इनवर्स, यहां पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13, यानी कि cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 5/12 के बराबर है। अब सबसे पहले LHS ले लीजिए। क्या LHS क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस के cos इनवर्स 12/13। सबसे पहले है साइन इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 12/13 को बेटा हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y
बराबर में साइन इनवर्स एक्स अंडरूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडरूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। सही है। x का आंसर है 3/5। x का आंसर कितना है 3/5। y का आंसर 5/13। तो आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 अंडरूट में 1 माइनस के 5/13 का स्क्वायर। 5/13 अंडरूट में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर हो गया। अब देखिए इनके स्क्वायर्स को ओपन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा साइन इनवर्स, इसके बाद हम इधर जा रहे हैं साइन इनवर्स 3/5। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। इसको एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे एलसीएम लेने के बाद 169 माइनस के 25 अपॉन में 169 प्लस के 5/13। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ कीजिए। 5 का स्क्वायर 25 से एलसीएम लीजिए तो 25 माइनस के 9 अपॉन में 25। इसे सब्सट्रैक्ट कीजिए। अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5। 169 में से 25 गए 144 अपॉन में 169 प्लस के 5/13। ये आ जाएगा 16/25। ये रूट से बाहर आ गए। साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 12/13 5/13 इंटू में 4/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 36 13 पंजे 65 5 चौक 20 13 पंजे 65। तो ये आ गया साइन इनवर्स 56 में 65। नीचे बिल्कुल सेम है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये आरएचएस के बराबर है। किसके बराबर है आरएचएस के। तो आंसर आ गया। तो जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब मैं इधर से कॉस इनवर्स वाले को सॉल्व करूंगा। अब ये कॉस इनवर्स में सबसे पहले आप एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस मतलब ये वाली वैल्यू को आप लेने वाले हैं। आप जब इस वैल्यू को ले रहे थे तो उस समय एक सिंपल सी प्रॉपर्टी ये लगाते हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स y। तो आपको यहाँ फॉर्मूला समझाना होगा कि cos इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स y किसके बराबर होता है। तो आप फॉर्मूला में क्लियर करेंगे। ये बराबर होता है cos इनवर्स x अंडरूट में 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस के बाय मिस्टेक एक्स वाई। ठीक है। कॉस में क्या होता है दोनों बार सादा आती है यानी कि दोनों बार एक्स वाई। अगर बीच में प्लस का है तो माइनस का साइन, माइनस है तो प्लस का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। वैसे कि आप रिवाइज कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले आपको पहले से याद होंगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडरूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 4/5 और y की वैल्यू है 12/13 जो आपको इस इक्वेशन में रखनी होगी। तो आप लिखेंगे cos इनवर्स x का आंसर आप लिखेंगे 3/4/5, y का आंसर लिखेंगे आप 12/13 माइनस अंडरूट में 1 माइनस के 4/5 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के 12/13 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसे आप ओपन करेंगे 12 इंटू में 12 चौक 48 और 13 पंजे 65 माइनस बेटा 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 तो 16/25 एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 9/25। ठीक है। एलसीएम लेके कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर 144 13 का 169 एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 25/169 cos इनवर्स 48/65 माइनस के 3/5 इंटू में 5/13। आंसर हो गया cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 cos इनवर्स। 48 से फिर गए
आपके पास बचा 3 और ये बचा 3। एक थोड़ी सी मिस्टेक शायद आंसर में हमने 13 लिख दिया, जो 33 होगा। ठीक है, हाँ 33 है। और ये आपका 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है एमपी मोड में। तो आपके पास क्वेश्चन हो गया cos इनवर्स 33/65। जैसा कि पैटर्न आपका 3 मार्कर है, 1 मार्कर 2 मार्कर, तो जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं वो आपके 1 मार्कर में होंगे और ये आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं 3 मार्कर में होंगे, जिसमें आपको फॉर्मूला को जरूर लिख के चलना है, जिससे कि आपको मार्किंग अच्छे से मिल जाए, आपके कट ना हो। तो देखिए जल्दी से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है। ये भी आपको प्रूफ करने हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास प्रूफ करते टाइम पे पहला काम होता है एलएचएस ले लीजिए। तो मैंने सबसे पहले एलएचएस ले लिया, एलएचएस की वैल्यू को नोट डाउन कर लिया। जैसे ही मैंने एलएचएस को लिया, यहाँ पे वैल्यू लिखी थी साइन इनवर्स 3/5 प्लस के साइन इनवर्स 8/70। क्लियर? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फॉलो की, प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार थी, साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y, और ये होता है बेटा साइन इनवर्स x अंडरूट में 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस के y अंडरूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडरूट में 1 माइनस y स्क्वायर y अंडरूट में 1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह आपको जो वैल्यू दी है वो 3/5, y की जगह 8/17, और ये वैल्यू आपको रखनी होगी। तो सबसे पहले इसे रखने के लिए आप लिखेंगे साइन इनवर्स, x की जगह लिखेंगे 3/5 अंडरूट में 1 माइनस के 8/17 का होल स्क्वायर प्लस y का आंसर है 8/17 अंडरूट में 1 माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए हम सबको पता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3/5 17 का स्क्वायर 289, एलसीएम ले लेंगे 289 माइनस के 64 अपॉन में 289 प्लस के 8/17 25 माइनस के 9 अपॉन में 25। साइन इनवर्स 3/5, 289 में से 64 गए 225 अपॉन में 289, 8/17 16/25। साइन इनवर्स 3/5, 25 बेटा होता है 15 का स्क्वायर और ये होता है 17, 8/17 इंटू 4/5। साइन इनवर्स 15 × 45, 17 × 85, 32/85। वैल्यू सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 5 और 2 7, 4 और 3 7 अपॉन में 85, तो आंसर आ गया 77/85। आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्या लिखेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले हमने 3 फॉर्मूले याद किए थे पहले और समझे थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला tan में बन जाता है, साइन में और cos में, तीनों हमें याद होने चाहिए। अब मैंने इसमें बताया था कि ये 2 tan इनवर्स x अगर tan में लिखना है तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये हमने याद किया। या तो इसको हम ये लिख सकते हैं या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमने लिखा था 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। तो इसको ये लिख सकते हैं या फिर इसको ये लिख सकते हैं। तीसरा था 2 tan इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले थे आपके पास। अब सबसे पहले आपके पास आया tan 1/2 आ गया। पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ये होता है 2 tan इनवर्स x। कितना? 2 tan इनवर्स x। ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। 2 दोनों से कॉमन ले लो। tan 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। 2 से 2 काट दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के xy।
टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू बची x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस के cot इनवर्स 3/2। क्लियर है? इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए बाहर tan लिखा हुआ है, ये tan बेटा इस sin इनवर्स से बार-बार कह रहा है तुम मेरे बन जाओ यानी कि tan बन जाओ, और cot इनवर्स से भी कह रहा है तुम मेरे बन जाओ यानी कि tan बन जाओ। आपको पता होगा कि जब भी मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिलती है वो हमेशा दूसरी वैल्यू से कहती है तुम मेरे बन जाओ। बाहर tan है तो tan इस sin से क्या कह रही है तुम मेरे बन जाओ यानी कि tan बन जाओ, और इस cot से भी कह रही है कि तुम मेरे बन जाओ। या तो आप इसे बेटा परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से चेंज कर लें, अगर आपको वो नहीं पता हुआ है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। tan sin इनवर्स 3/5, देखिए sin इनवर्स अपने पास है sin इनवर्स 3/5, ऐसे sin इनवर्स x है। sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। बेटा sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। या तो इस फॉर्मूले को याद कर लें, नहीं तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ठीक है, और cot इनवर्स और tan इनवर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, cot इनवर्स y अपॉन x है या x अपॉन y है, तो आपको tan में चेंज करना है। काय में चेंज करना है, tan में, तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाली को नीचे लिखते हैं, तो x अपॉन y हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। अब मेरे पास सबसे पहले है sin इनवर्स 3/5। देखिए मैं इसे tan में करना चाह रहा हूं, मतलब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के 3/5 का स्क्वायर। इसका मैं एलसीएम ले सकता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा tan इनवर्स 3/5 अपॉन अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, तो एलसीएम ले लीजिए। 25 माइनस के 9 अपॉन में 25 में से 9 गए, 25 में से जैसे ही 9 गए 16 बचा, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 3/5 अंडर रूट में 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। देखिए 25 में से 9 गए 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ये रूट से बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 अपॉन में 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, ये आंसर आ गया tan इनवर्स 4/5। तो पहली चीज आपको ये बताई मैंने कि sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों को tan में चेंज करना है। दूसरा आंसर है cot इनवर्स 3/2, और cot को कभी tan में चेंज करना है तो वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, नीचे वाली को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाली को नीचे ले आइए, ये 10 में चेंज हो जाएगा। बेटा ये sin इनवर्स 3/5 है और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक है कि 3/4 है, गलती से 4/5 लिख गया है। ठीक है, तो sin इनवर्स आपके पास है 3/5, थोड़ा सा वैल्यू इंटरचेंज हो गई थी, तो sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। cot इनवर्स 3/2 है, इसे आप लिख दोगे tan इनवर्स 2/3। कितना लिख देंगे, tan इनवर्स 2/3, डाउट तो नहीं है। इसके बाद आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे अब सुनिए। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था tan sin इनवर्स 3/5 प्लस के cot इनवर्स 3/2। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से एक बात क्लियर करते हुए आया हूं कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी होती है, tan दिया हुआ है, तो tan ऑलवेज इस वैल्यू से कहता है तुम मेरे बन जाओ यानी कि tan बन जाओ। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं फर्स्ट पार्ट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला tan भी इस वैल्यू को बार बार कह रहा है कि तुम मेरे बन जाओ यानी कि tan बन जाओ। ठीक है, अब हमने इसे कन्वर्ट किया, तो sin इनवर्स 3/5 को हमने लिखा tan इनवर्स 3/4। क्या लिखा, tan इनवर्स 3/4। क्या लिखा, tan इनवर्स 3/4। यहां पे लिखा tan इनवर्स 2/3। अब ये दोनों 10 में आ चुके हैं यानी कि तैयार है। 10 से 10 कटेगा सिंगल वैल्यू होने के लिए,
तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। तो बेटा आप यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस के 2/3 1 माइनस के 3/4 इंटू में 2/3। क्लियर है? tan इनवर्स 3 का 3 में करेंगे 9 प्लस 8/12, ये हो जाएगा 12 माइनस के 6/12। 12 से 12 कैंसिल आउट कर दो, tan इनवर्स 17/6, दोनों कैंसिल आउट हुए 17/6। ये आपका आंसर हो गया। तो आपके पास सारे कॉन्सेप्टों को हमने तैयार कर दिया है जो आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में है। यानी कि सेकंड चैप्टर आपका केवल 3 आवर्स से भी 3 आवर्स से भी कम में तैयार कर दिया गया है। आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बस इसी बेसिस पे आपके पास न्यूमेरिकल आने हैं। जैसा हमने पैटर्न में डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 1 मार्कर हो। जैसे कि अपना जो पैटर्न है वो 1 के 2 और 3 मार्क्स मार्कर है, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप इन्हें और एक्स्ट्रा कर लीजिए, आपका पेपर का ये चैप्टर 5 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, थर्ड चैप्टर को, फिर आगे और टॉपिक्स भी कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।